I hope you will be safe and sound. How are you, students? Today, the lecture is मसल्स एंड जॉइंट्स। बच्चे, आप लोगों को पता है हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोन्स पढ़ा हुआ था, आपको याद है? बोन्स जो हड्डियां हैं, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि ये हमारे पास क्या होती हैं, स्केलेटन हेल्प करती हैं किसमें, स्टैंड अपराइट, सीधा खड़े होने में, हमारी बॉडी को शेप देती हैं। हम हर वक्त जो है वो चलते हैं, बैठते हैं किसी चेयर पे या मुड़ते हैं तो हम अपनी बोन्स यूज करते हैं। अब क्या है, अब दूसरी बात ये थी कि अब हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास जो बोन्स होते हैं वो एडल्ट्स की क्या होती हैं, 206 बोन्स। आप ये माइंड में रखें, 206 बोन्स हमारी क्या होती हैं, एडल्ट जब हम हो जाए तो हमारी 206 बोन्स होती हैं बॉडी में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स एंड जॉइंट्स, अब देखिए मसल्स, मसल्स क्या है, पटे जो होती हैं, और जॉइंट्स जो जोड़ होते हैं। अब आप लोग अपनी फिंगर में देख लेना, फिंगर में आप लोग देख लें तो आपको क्या नजर आएंगी, आप लोगों को जॉइंट्स नजर आएंगी। आप 1 2 3 काउंट करते हैं ना अपने फिंगर्स पे, 1 2 3 4 5 6, तो आप देख ले उसमें आप लोगों को जॉइंट्स जो लाइंस नजर आती हैं, ये क्या होती हैं, जॉइंट्स, जोड़। जो बोन्स डू नॉट वर्क अलोन। अब जो बोन्स होते हैं, अब बोन्स जो होते हैं वो सिर्फ सिर्फ जो है वो क्या करते हैं, अकेले क्या करते हैं, काम नहीं कर सकते। दे मूव, वो क्या करते हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। अब ये क्या करते हैं, मूव, किससे मूव करते हैं, मसल्स और जॉइंट्स से। अब मसल्स पटे और जो जॉइंट्स जो जोड़ होते हैं, अब हमने पढ़ा ना कि सिर्फ बोन्स, अब हमारे 206 बोन्स है, लेकिन बोन्स के साथ ये बॉडी पार्ट्स भी जो है वो जरूरी हैं कि मसल्स और जॉइंट्स भी हो। इस तरह बोन्स जो है वो अकेले काम नहीं करता। आप एक बोन ले ले, या आप लोग उसका जब आप लोग गोश्त लेके आते हैं तो आप देख ले बोन पड़ा हुआ होता है ना, तो वो कुछ करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जाता है बच्चे, नहीं जाता ना। तो इसी तरह अब क्या होती है, मसल्स और जॉइंट्स भी जरूरी होती है कि हम क्या करें, मूव करें, हरकत करें इसकी मदद से। अब डिफिनीशन क्या है जॉइंट की, अब द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। द प्लेस, प्लेस जगह, कौन सी, वेयर, जहां पे टू बोन्स। अब जहां आप लोग अपनी फिंगर्स में देख लें, आपको ये अपनी फिंगर में ये लाइन नजर आ रही है ना, तो ये क्या होती है, एक बोन जो होता है दूसरे बोन से वो है, जोड़ है ना, एक दूसरे से मिले हुए हैं ना, मीट मतलब मिलना, मिले हुए हैं ना, तो उसको हम कहते हैं क्या, जॉइंट। क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ये डिफिनेशन बच्चे नोट कर लें, the place where two bones meet is called a joint. अब क्या है, joint, joints help the skeleton to move. अब joints क्या करती हैं, joints जो होती हैं किसमें हेल्प करती है, मदद करती है, skeleton to move. अब skeleton क्या है, हमने पढ़ा था ना कि बोन से क्या बनता है, सारे बोन से, सारी हड्डियों से बनता है स्केलेटन, एक ढांचा बनता है ना। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने जो पिक्चर दिखाई थी, तो उस तरह क्या है, एक ढांचा बनता है ना। तो जॉइंट हेल्प द स्केलेटन टू मूव। अब जॉइंट्स किसकी मदद से, किससे, स्केलेटन से क्या करता है, टू मूव हेल्प है। दे क्या करता है, दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड आर लेफ्ट थिंग्स। अब ये वाला देख ले, अब बोन्स और मसल्स, जॉइंट्स। अब आप देख ले, इसमें आपको बोन नजर आ रहे हैं ना, बोन जो हड्डी है, आप देख ले, आपको बोन नजर आ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट वन में क्या है, मसल्स। आप लोग ये रेड सा देख रहे हो, इसमें क्या है, ये मसल्स हैं। और लास्ट वन देख ले, ये क्या है, जॉइंट है।
अब आप अपनी आर्म को ऐसे बेंड कर ले तो आपको क्या होगा, जॉइंट नजर आएगा। आप अपनी फिंगर्स को देख ले, क्या होती है, बेंड होते हैं ना, इस तरह मुड़ते हैं। तो आप लोगों को क्या है, आप देख ले, अब जहां पे क्या होती है, दो बोन्स, अब ये वाला बोन और वो वाला बोन क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये दो बोन्स जो होते हैं ये एक दूसरे से मिले होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, बोन्स और जो मसल्स था और जॉइंट्स था, जहां पे ये दो जो है वो मिले होते हैं। अब जॉइंट्स जो होता है किस में हेल्प करता है, स्केलेटन को मूव करने में, मूव, हिलना या जाने में किस में मदद करते हैं। दे अलाउ अस टू वॉक, रन और बेंड आर लिफ्टिंग्स। लिफ्टिंग्स क्या करते हैं, लिफ्टिंग्स। अब देख ले, आप ये पिक्चर देख ले, ये बच्चा क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, और ये गर्ल जो है वो बैठ रही है। अब ये देखिए इसकी ये बोन्स देखिए, ये क्या होती हैं, बेंड हुई हैं। तो हम जब बैठते हैं, दौड़ते हैं, या ये देख ले एक बच्चे ने बॉक्स उठाया हुआ है, उठाया है ना, लिफ्टिंग्स, चीजों को उठाने में। अब हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे, मसल्स नहीं होंगे, जॉइंट्स नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, वो फंक्शन नहीं करेगी। अब क्या है, तो अब ये देख ले, तो इसी तरह हमारी जो जॉइंट्स होती हैं वो हमारी स्केलेटन को मूव करने में और हमारी चलने में, बेंड में, रन में या चीजें उठाने में हमारी हेल्प करती हैं। अब आप लोग, आप ये देख ले, अब आप आते हैं जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, तो आप देख लें कि आपको अब ये वाला बॉडी, अब ये बॉडी देख लेना, ये आप लोगों को ये ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है ना, और इसमें ये चीजें नजर आती है अंदर ना। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो होते हैं वो डिफरेंट जॉब होते हैं। आपको मैंने उस दिन भी बता दिया कि हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जो होती हैं वो बॉडी पार्ट्स होती हैं, बॉडी की क्या होती हैं, हिस्से होते हैं, और वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ जॉब करते हैं। जिस तरह आपकी कोई क्या करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हर एक बंदा अपना अपना जॉब करता है ना। हर एक अपना अपना काम करता है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी की पार्ट्स भी हैं, जिस तरह आईज देखने का काम करती हैं। आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं ना, तो आपकी आईज क्या करती हैं, आप आई से देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, तो आप एयर से जो है वो सुन रहे हैं, हेयरिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होती हैं वो डिफरेंट जॉब करती हैं, और हर एक जॉब जो होता है वो स्पेशल बॉडी पार्ट या ऑर्गन। अब बच्चे जहाँ पे ऑर्गन आता है या पार्ट आता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। ऑर्गन मीन और पार्ट मीन दोनों का हिस्सा है। अब सम ऑर्गन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें नजर नहीं आते। आप लोग देख लें, जहाँ पे आप देख ले, आपका क्या है, ब्रेन है, तो आपको अपना ब्रेन नजर आता है, नजर आते हैं बच्चे, ब्रेन नजर आता है। मैं आप लोगों को देख रही हूँ, मैं आप लोगों को देख रही हूँ बच्चे, आप मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपना ब्रेन नजर आता है, या अपनी सिस्टर का, अपनी ब्रदर का ब्रेन नजर आता है जो आपकी स्कल में है। ओके, नजर नहीं आता। तो इसी तरह हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, अब हमारी बॉडी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, ब्रेन, अब ये अंदर है हमारी बॉडी के अंदर। अब हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये देख ले कि वी हैव अ ब्रेन, आपके पास ब्रेन है ना, ब्रेन है ना, दिमाग जो आप लोग लर्निंग करते हैं, शैतानियां भी करते हो ना। हम्म तो अब यू हैव अ ब्रेन, यू यूज इट टू थिंक विद। अब आप लोग इससे थिंक करते हैं, सोचते हैं, कि हमने अब क्या करना है,
टेस्ट याद नहीं किया तो सोचते रहते हैं कि मैडम अब क्या कहेगी, मैडम ऐसा ना हो गुस्सा हो, और जब टेस्ट याद किया होता है तो कैसे खुश होते हो, कोई टेंशन ही नहीं होती। तो इस तरह, या अभी ईद आ रही है ना, तो आप सोचेंगे कि मैं अपने लिए कैसे कपड़े ले लूं, रेड ले लूं, या जो बॉयज है पैंट शर्ट ले लूं, क्या ले लूं, इस तरह है ना। तो आप अपनी ब्रेन से क्या करते हैं, सोचने के लिए यूज करते हैं, शैतानियों के लिए यूज ना करें। ओके, इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शन। अब जो भी काम करती हैं, सही है, अब क्या करती हैं, मतलब कोई काम, कोई हरकत करती हैं, तो कौन कंट्रोल करता है? आपकी जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, आपका जो दिमाग होता है वो कंट्रोल करता है। मतलब आपको कोई चीज गर्म लगे, तो आप एकदम से हाथ हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन को क्या करता है, मैसेज मिल जाता है, आपको फिर मैसेज दे देता है कि ये चीज गर्म है, ये ठंडी है। तो इसी तरह ये सारी जो एक्शंस होती हैं, जो आप लोगों के सारे हरकत होते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। जिस तरह आपकी मम्मा बाबा आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, हाँ, आप तो ऐसे खुद कंट्रोल नहीं होते, शैतानियां करते हैं। हाँ, और टीचर जिस तरह आप लोगों को कंट्रोल करती हैं कि बच्चे बातें ना करे, अपनी काम पे कंसंट्रेट करे, तो इसी तरह ये, इस तरह आप देख ले कि ये ब्रेन जो है ये आपका टीचर है, आपको कंट्रोल करता है, या आपके पेरेंट्स है कि ये ना करो, पढ़ो, ये काम करो, वो काम करो। तो इसी तरह ब्रेन जो है वो क्या करता है, ये आप लोगों की सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेकंड वन है, क्या है? हार्ट। जो आप लोगों का हार्ट होता है, धक धक करता है ना, हाथ रख के फील हो रहे है ना, हार्ट बीटिंग फील हो रही है ना, हाँ, धक धक करता है। इजा इजा जान, धक धक करता है ना। हम्म हाँ, तो अब देखे, यू हैव अ हार्ट, अब सबके पास हार्ट है ना, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास दिल नहीं है, दिल सबके पास है ना। तो इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। क्या करता है? अब हार्ट जो होता है, आपका दिल, आपका दिल क्या करता है, क्या पहुंचाता है? पम्प्स, पहुंचाना, ब्लड, किसको? ब्लड को, खून को पहुंचाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपका ब्लड जो है, किसी का जो दिल होता है वो क्या करता है, धड़कना बंद कर देता है। तो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो कौन ब्लड पहुंचाता है? हार्ट पहुंचाता है ना। तो हम कहते हैं कि फला बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा। कैसे? क्योंकि जो बॉडी, आप लोगों का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो क्या करता है, ये आप लोगों, आपकी सारी बॉडी को ब्लड जो है वो पहुंचाता है। और हमारी बॉडी को जब ब्लड मिलता है तो हम जो है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट वन, ये दूसरी साइड पे आप देख ले, आपको पिक्चर भी नजर आ रही है। अब क्या है? लंग्स। आप ब्रीथ करें, लंग्स, लंबी सांस ले, सांस अंदर करे, सांस अंदर करे, सांस अंदर करे और फिर नोज से छोड़ दे। कर रहे हो ना? ये आप क्या है, आप किससे, बच्चे आपको आमना सीट, बच्चे आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है बच्चे, समझ आ रही है आपको? क्या है, आप, हम लंग्स से जो फेफड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। पेयर ऑफ लंग्स, जोड़ा, एक लंग्स तो नहीं है ना, पेयर है, जोड़ा है, दो है। हाँ, जिस तरह आप लोगों के जूते दो होते हैं। हम्म तो ये पेयर ऑफ लंग्स होती हैं, वी, यू यूज देम टू ब्रीथ। अब आपको आप किस लिए, ये जिस तरह ब्रेन हम किस लिए, उसके लिए, थिंक के, सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम लंग्स किस लिए, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब एयर को इन करें, फरहान, बच्चे एयर इन करें, सांस ले लें, सांस अंदर की तरफ लेके जाए, प्रैक्टिस करें। और फिर सांस छोड़ दें, आउट, इन। मैं जब इन कहूं सारे बच्चे सांस अंदर करें और फिर आउट।
तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये जो लंग्स होती हैं ये हमारी ब्रीथिंग में। अब फिशेस की भी क्या होती है, फिशेस के लंग्स होते हैं, उसकी गिल्स होती हैं, सही है। अब हमारे क्या है, तो हम ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए क्या यूज करते हैं, लंग्स यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन है स्टमक, मैदा, जिसमें आप क्या करते हैं, अफ्तारी में बहुत सारा कुछ खा लेते हो और फिर कहते हो मम्मा दिल पे बोझ है, पेप्सी दे दे। ऐसा है ना, बहुत सारा कुछ खा लेते हो, पहले पहले अजान से पहले पहले सब कुछ जो दस्तरख्वान पे पड़ा होता है वो सारा कुछ खा लेते हो। हम्म कभी एक चीज उठाते हो, कभी दूसरी। तो क्या होता है, यू हैव स्टमक ऑलरेडी, आप लोगों का तो स्टमक इन डेज में काम करता है। शाह हमदान, स्टमक काम करता है ना। हम्म अब आपका स्टमक काम करता है ना, आप लोग सारी चीजें अफ्तारी में अब सबसे पहले पहले खा लेते हो। हम्म मेमूना, स्टमक काम करता है ना। यासिर, यासिर जान, हम्म फारिया खान, हम्म नताशा, कमाल, ये फैसल, आप लोगों का स्टमक काम करता है ना। हम्म मोहम्मद आजान, आजान स्टमक काम करता है। हम्म याहिया, ये मूसा, हाँ स्टमक काम करता है। ये याहिया क्या कर रहे हो, ब्रेन जो है वो शैतानी पे निकल आया है। क्या है, अब ये देख ले, स्टमक, यू हैव स्टमक, इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट यूर फूड। आपका स्टमक क्या करता है, आपको, आपकी फूड को, आपका जो खुराक होता है, डाइजेस्ट मीन हजम करना, आपका क्या करता है, जो खुराक होता है उसको डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। अब है, अब आप देख ले सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन, अब हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, आपकी हाथ में कितने फिंगर्स हैं, कितने हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, एक फिंगर में, आप आपके हैंड में एक कितने फिंगर्स हैं, 5। तो अब देख रहे हमारे पास इसी तरह 5 सेंस ऑर्गन्स भी हैं, सही है। तो सब 5 सेंसेस भी हैं। अब देख ले, 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 सेंसेस, वी यूज द सेंस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। अब देख ले, एयर, एयर से आप मुझे क्या कर रहे हो, हेयरिंग कर रहे हो ना, सुन रहे हो ना। ब्रीथ मीन्स बच्चे सांस लेना, आप सांस लेते हैं ना। हाँ, अब आप मुझे सुन, ऐसे तो नहीं है कि बस आप सांस नहीं ले रहे और माउथ से भी नहीं ले रहे और नोज से भी नहीं ले रहे। हम्म तो आप सांस ले रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं ब्रीथ, या ओके, समझ आए, ब्रीथ की समझ आई। अब देख ले सेंस ऑर्गन, अब क्या है, एयर, एयर से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आई से आप लोग ये पिक्चर्स देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं। हाँ, जो बहुत आप लोगों की फेवरेट डिश बनी होती है, बिरयानी और जो कुछ आप लोग स्मेल करते हैं ना कि आज ये बनी हुई, तो नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। टंग, टंग से टेस्ट करते हैं। जब आप, आपकी मम्मा का, आपकी घर में सबका रोजा होता है, आपकी मम्मा कहती है आपको ना कि ये जरा टेस्ट कर ले कि कैसा है, टेस्ट का कहती है ना, तो टंग से आप क्या करते हैं, टेस्ट के, नमक ज्यादा है, कम है, तो ये टेस्ट है। अब फिंगर से क्या करते हैं, फिंगर्स और स्किन से आप लोग टच करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या थे, 5 सेंस ऑर्गन्स, और इससे हम सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और फील महसूस करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो वंडरफुल चीजें होती हैं। ओके, चलिए बच्चे, एनी क्वेश्चन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।